हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन 2021-24 सेशन वाले का अभी एडमिशन हो रहा है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में जिन लोगों ने अप्लाई किया है मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है। सबका तो नहीं, लगभग 1.5 लाख के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है और 30,000 के आसपास लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन में मौका देने के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके बीए में या बीएससी में या बीकॉम में जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है, जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया था, आपने कई कॉलेज को चुना होगा या एक ही कॉलेज को चुना होगा। मैक्सिमम 6 कॉलेज का ऑप्शन दिया गया था, आपने चुना होगा। उसमें से जहाँ जहाँ भी आपको मौका मिला है एडमिशन के लिए वहाँ पर सेलेक्टेड लिखा होगा और जहाँ पर मौका नहीं मिला है वहाँ पर नॉट सेलेक्टेड मिला होगा। तो ये सब यूजीसी जो हमारे यूजी एडमिशन के लिए जो BKSU आरा का वेबसाइट है bksuonline.in, उस पर लॉगिन करके आपको अपने अकाउंट पर दिखेगा ये सब चीज़। तो आपने अभी तक अगर एडमिशन के लिए नहीं सोचा है या एडमिशन के लिए प्रोसेस नहीं किया है तो उसके संबंध में अभी अपडेट है जो आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग उलझन में हैं कि क्या करें नहीं करें, तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हम लोग अभी आए हैं। तो ये सब आप लोग समझिए कि क्या करना है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये स्टूडेंट ग्रुप में भी कुछ मैसेज चल रहा है उसको, फिर हमारे यहाँ MB कॉलेज में क्या लिखा हुआ है, क्या नोटिस आया है, क्या प्रोसेस है, इसको इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम अभी आए हैं। तो बात करते हैं एडमिशन के बारे में क्या अभी अपडेट है। तो बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट 1 का जो 2021-24 सेशन में नामांकन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, तो इसमें जिन छात्र छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है उनका नाम अब अगले मेरिट लिस्ट में जारी नहीं किया जाएगा। ये आप कंफर्म जान लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे अभी सवाल कर रहे हैं कि सर मेरा फर्स्ट चॉइस जो डाले थे उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा दूसरा में, तीसरा में, चौथा में सिलेक्शन हो गया है, सर हमको इसमें एडमिशन नहीं लेना है, हमको पहले वाले ऑप्शन में एडमिशन लेना है। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो सेकंड लिस्ट में हमारा पहले कॉलेज का जो ऑप्शन डाले थे जिसमें उसमें आ जाएगा मेरा नाम और उसमें हम एडमिशन करा लेंगे, तो ये आप भारी भूल कर रहे हैं। क्योंकि जिन भी विद्यार्थियों का एक भी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि जिस कॉलेज के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उनमें से या एक ही कॉलेज के लिए हुआ है तो उस कॉलेज में आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। 28 तक ही डेट है, ये याद रखें। आज 26 के बाद आज 27 हो गया है और एक दिन बचा है, यानी फुल डे कहिए तो 27, 28 2 दिन बचा है एडमिशन के लिए। कई प्रोसेस है, दौड़ना पड़ता है, भीड़ रहता है कॉलेज में, काउंटर पर भी बहुत भीड़ हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लापरवाही ना करें। अगर आपको पढ़ना है, आगे कुछ करना है और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए और यहीं पढ़ना है तो अब देर करना आपके लिए उचित नहीं है। एडमिशन के लिए प्रोसेस में आप अगला कदम उठा लें और कैसे क्या करना है वो हम बता देते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको और किसी यूनिवर्सिटी में उम्मीद है कि वहाँ हमारा एडमिशन हो सकता है हो जाए, या हम नहीं होगा तो इग्नू से कर लेंगे, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कर लेंगे, तो फिर आप आराम से रह सकते हैं, फिर आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। या फिर आपको ये है कि इस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ तो ठीक, और अगर इस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, इंतजार करेंगे, 1 साल बैठकर गुजार देंगे, तो भी आपको कुछ हम नहीं कह सकते हैं। तो अभी जो सेशन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट दिया गया है वो 28/8/21 तक दिया गया है, यानी 28 अगस्त तक। अब 2 ही दिन बचा है। किसी भी छात्र छात्रा का कॉलेज और ऑनर्स सब्जेक्ट का बदलाव नहीं होगा। आप ना कॉलेज बदल सकते हैं और ना ही सब्जेक्ट जो ऑनर्स आपने डाला है उसको बदल सकते हैं। ये दोनों आपने अपनी इच्छा से
ये ऑप्शन डाला था कि हमको इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, ये हमको पढ़ना है, अथवा आपने ये कॉलेज जो डाला है जितने ऑप्शन में, वो सब आपकी दी हुई चॉइस है, उसी में से सिलेक्शन हुआ है। आपने अगर दूसरे ऑप्शंस में आपका सिलेक्शन हुआ है तो वो दूसरा ऑप्शन किसने दिया? आप ही ने तो दिया है ना। इसलिए यूनिवर्सिटी कभी भी जिम्मेदार इसके लिए नहीं होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं या नहीं होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, दूसरे कोई नहीं। इसके लिए और आगे क्या है कि आप जब एडमिशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर vksuonline.in पर जब लॉगिन करेंगे, एप्लीकेंट लॉगिन में जा कर के, तो वहाँ पर व्यू मेरिट लिस्ट में आप व्यू मेरिट सिलेक्शन में जाएंगे तो जहाँ जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर आपका सिलेक्टेड दिखाएगा। तो उसके बगल में प्रोसीड फॉर पेमेंट एक बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको कंपोजिशन का चूज करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। फिर सब्सिडरी कौन कौन सब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑनर्स क्या है आपका जिसमें सिलेक्शन हुआ है, वो सारा कुछ डालना होता है। तो यही कहा गया है कि अगर आपको सब्सिडरी और कंपोजिशन सब्जेक्ट का चुनाव करने में कोनो दिक्कत है तो वो कॉलेज में जब आप फिर से दोबारा वहाँ ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। सब्सिडरी और कंपोजिशन में क्या है कि 100 नंबर का हिंदी होता है, एक ऑप्शन ये हुआ, और दूसरा होता है कि 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का उर्दू। ये भी आप दूसरा टाइप का कंपोजिशन ले सकते हैं। तो दोनों में से जिनको जो उचित है वो लेते हैं। आपने 100 नंबर का हिंदी ले लिया, अब अगर बदलना चाहते हैं तो एडमिशन के समय में बदल सकते हैं, एडमिशन कॉलेज का वेबसाइट पर अप्लाई करने के समय में। दूसरा है कि जो भी आपको करना है ये सब कुछ 28 तक ही कर लेना है। और कैसे करना है तो इसको सब्जेक्ट जब आप डालेंगे कंपोजिशन और सब्सिडरी का, तो उसके बाद फिर पेमेंट ऑप्शन पर जाएगा, पेमेंट करना होगा यूनिवर्सिटी के पेज पर ही। तो पेमेंट जब कर देंगे तो पेमेंट का वहाँ पर आपको एक पेज नया खुल जाएगा, वहाँ पर प्रिंट करना होगा पेमेंट स्लिप। उसको प्रिंट जब करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आपने कितना रुपया पेमेंट किया है, वो प्रूफ होगा आपका एडमिशन चार्ज। और वहीं पर दूसरा प्रिंट एक और होगा, वो प्रिंट होगा प्रोविजनल लेटर। ये आवश्यक है, समझिए इसको, ये कहाँ कहाँ मिल रहा है। वो प्रोविजनल लेटर में आपका नाम सारा डिटेल्स रहेगा, उसमें कंपोजिशन और सब्सिडरी क्या क्या चुना है आपने वो रहेगा, और उसमें एक सिक्योरिटी कोड रहता है बीच में आपको रहेगा दिखा हुआ, वो कोड कॉलेज के लिए है, जो वो कोड वो यूनिवर्सिटी में अपडेट करेगा, जिससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर कि इस विद्यार्थी ने एडमिशन ले लिया है। तो वो प्रोविजनल लेटर अति आवश्यक है। और क्या क्या करना होगा उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे लिखा हुआ है कि सत्यापन के लिए लगने वाले जरूरी कागजात आपको कॉलेज क्या क्या लेके जाना है। तो ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति, यानी जब आपने पहली बार ऑनलाइन किया था तो जो वो आपका फॉर्म है प्रिंटेड फॉर्म वो ले जाना है, एक कॉपी फ़ोटो स्टेट करा करके, ताकि एक कॉपी आपके पास रहे। दूसरा है पेमेंट रिसिप्ट, तो ये वही पेमेंट रिसिप्ट है जो आपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर पेमेंट किया है। फिर तीसरा है ऑफ़र लेटर, ये प्रोविजनली ऑफ़र लेटर है। ये ऑफ़र लेटर वही है जिसमें कंपोजिशन सब्सिडरी सब्जेक्ट का डिटेल्स रहेगा और वो कोड रहेगा। ये तीनों आपके लॉगिन करने पर मिल जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति नहीं रखी है या डाउनलोड नहीं किया है तो वो अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए चिंता नहीं करना है। तो तीन चीज़ तो आपको vksuonline.in के वेबसाइट पर मिल जाएगा लॉगिन करने पर। 1 2 3 नंबर का जो यहाँ ज़रूरत है। चौथा नंबर में है 12 का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, क्योंकि आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं यूजी में, तो इंटर के बाद होता है, तो लास्ट एजुकेशन का एडमिट कार्ड और मार्कशीट आवश्यक होता है। तो चूँकि आपने इंटर किया है 12 किया है तो उसका मार्कशीट दे दीजिए, एडमिट कार्ड दे दीजिए, ताकि आपके पिछले रिजल्ट का पता चल जाए आपने एग्ज़ाम दिया है। फिर है कि 10th का मार्कशीट, उसके साथ ही 10 का मार्कशीट भी आपको देना है। फिर है 12th का टीसी, आपने 12वीं क्लास को पास कर लिया है तो उस कॉलेज स्कूल से आप पास आउट होकर बाहर निकले हैं, इसके लिए कॉलेज प्रशासन आपको परमिशन देता है। कैसे
तो टीसी के माध्यम से कि जाइए आपको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप किसी अन्य कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आपको फुल परमिशन है। तो वो टीसी अति आवश्यक होता है कि आपको परमिशन है तभी तो आप यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। टीसी नहीं रहेगा तो एडमिशन आपका नहीं होगा। और फ़ोटो भी साथ में रखना है। और आगे है जाति प्रमाण पत्र। अब जाति किसको लगेगा? जो SC ST हैं, जो BC1 BC2 वाले हैं, उनको तो जाति लगता ही है। जो जनरल में भी EWS में अप्लाई किए हैं तो उनको EWS का सर्टिफिकेट लगेगा, जो जाति बनाने की तरह ही बनता है, उसी तरह का एक पेज में सारा डिटेल्स रहता है। तो EWS हो गया, वो जो निर्धन परिवार हैं जनरल वर्ग के, उनके लिए वो सर्टिफिकेट होता है। तो उसमें भी सिलेक्शन आरक्षण की तरह ही होता है। तो ये आरक्षण का नियम जिन पर लागू होगा, जिनका सिलेक्शन अगर जनरल में हो गया है तो उनको तो नहीं देना है। ढेर नंबर वाले का ऐसा होता है। जनरली आपको वही करना चाहिए कि अगर आपने BC1 में अप्लाई किया है तो BC1 का सर्टिफिकेट चाहिए। आप जब अप्लाई करते हैं तो उस समय ही देख लीजिए कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है कि नहीं है तो वो उसी में बनवा लें। अभी विद्यार्थी क्या कर रहा है, एडमिशन कराने आ गया है, जाति है ही नहीं, कहता है हमने तो अप्लाई किया ही नहीं है, अभी तक तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ा है। भाई आपका सिलेक्शन अगर BC1 में हुआ है तो आपका बिना BC1 जाति सर्टिफिकेट का जो है आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा, ये नियम विरुद्ध हो जाएगा। तो ये अति आवश्यक हो गया। टीसी बहुत लोग नहीं लेके आते, कहते टीसी नहीं मिला है, टीसी ख़त्म हो गया है। तो भाई टीसी ख़त्म हो गया है तो ये आप कह रहे हैं, कैसे मान लें? तो आपके प्रिंसिपल, आपके DO ऑफिस अगर ये जारी कर दे लिख करके कि हमारे यहाँ टीसी का स्टॉक ख़त्म हो गया है, हम इसको सादे पेज पर लिख करके लेटर या ऑफिस के लेटर पैड पर लिख करके दे रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं, साइन मोहर करके दे रहे हैं, तो फिर वो मान्य हो सकता है। लेकिन लोग ऐसे करते नहीं है, और ये करने में समय भी तो लगेगा ना, एक दिन स्कूल जाएगा, सब करा के लाएगा। अब 2 ही दिन बचा है। अब 24 से 28 के बीच में कई लोग ऐसे ही टाइम पास कर लिए, तो टाइम पास करने वाले का कोई इलाज नहीं है। तो जाति और ये टीसी अति आवश्यक हो गया। अब जो बिहार बोर्ड के अलावे किसी अन्य बोर्ड के विद्यार्थी, CBSE बोर्ड के हैं, ICSE बोर्ड के हैं, या अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं और बिहार में आकर के पढ़ना चाहते हैं, तो उनको माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। माइग्रेशन आपको देना होगा कि आप माइग्रेट करके आए हैं। तो कहीं कहीं देखते हैं हम लोग, अभी यूपी के वाले जो आते हैं तो वो माइग्रेशन उनको नहीं मिलता है। तो उनके लिए क्या तरीका है कि आपको जो टीसी मिला है, टीसी को काउंटर साइन कर दिया जाए। तो प्रति हस्ताक्षरित लिख करके ग्रीन सिग्नल से और ग्रीन कलर के पेन से, और फिर उस पर साइन किया जाता है, मोहर मारा जाता है, और रजिस्टर्ड मेंटेन होता है ये उस स्कूल के द्वारा कि यहाँ से दिया गया है इस विद्यार्थी को। तो वो भी काम कर सकता है माइग्रेशन के रूप में। तो ये अन्य बोर्ड वाले के लिए है, बिहार बोर्ड को छोड़ करके। फिर है कि ये सब जब कर लिए तो इसके साथ जो यहाँ पर दिए, इसका मूल कॉपी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लाना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको लेकर के कॉलेज आएंगे, कॉलेज में वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो भरा है डिटेल्स वो सही है कि नहीं। तो ये चेक कैसे होगा? जब आप ओरिजिनल लेके आएंगे तब ना चेक हो पाएगा। तो ये अति आवश्यक हो गया कि सब कुछ लेके आना है, फ़ोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी। तो टीसी और माइग्रेशन मूल रूप में ही जमा हो जाता है, ओरिजिनल ही जमा होता है, वो रहता नहीं है। लेकिन अन्य जो कागजात है वो फ़ोटोकॉपी लगेगा उसका। फिर आगे है कि हमारे यहाँ MB कॉलेज की वेबसाइट पर जो सूचना दी गई है उसमें क्या कहा गया है, 21-24 के छात्रों के लिए जो नामांकन का निर्देश है वो क्या कहता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो तो अभी जितना बात हुई वो यूनिवर्सिटी लेवल की बात हुई, वो सभी विद्यार्थी को करना है। फिर वो विद्यार्थी कॉलेज जब जाएंगे तो कॉलेज की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ता है, सारे डिटेल्स देना पड़ता है। तो वो अलग कॉस्ट बैठता है, टाइम लगता है। तो वो कैसे क्या करना है, उसके क्या नियम है, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट में लिखा है कि सभी छात्र छात्राएं महाविद्यालय के वेबसाइट जो दिया गया है www.mbcollegebuxar.org
पर अपना ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरकर प्रिंट निकाल लेंगे। यानी ये एमबी कॉलेज का वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पर जब जाएंगे तो स्टूडेंट जोन में वहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन नामांकन फॉर्म वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उसमें फ़ोटो साइन ये सब चीज़ अपलोड होता है। आपका सिग्नेचर वगैरह हुआ, सारा कुछ जब लोड कर देंगे तब आगे बढ़ेंगे। लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड मिलेगा आपको मैसेज में, तो उसके द्वारा फिर आप आगे फॉर्म भर सकेंगे। तो ये काम आपको वहाँ पर जाके करना है और उसका प्रिंट निकाल लेना है। ऑनलाइन नामांकन फॉर्म के साथ निम्नलिखित जो कागजात हैं उसको लगाकर संबंधित प्रतिष्ठा विभाग में जाकर अपना सत्यापन कराएं। प्रतिष्ठा विभाग ये हुआ कि आप जिस सब्जेक्ट के विद्यार्थी बनने जा रहे हैं आपको उसी विभाग में जाकर सत्यापित कराना है। जैसे कि आपका ऑनर्स हिस्ट्री है तो आपको कॉलेज में जाकर के हिस्ट्री विभाग पूछना है किधर है, और उसी विभाग में जाके अपना उसका सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करके वेरिफिकेशन कराना है, चेक कराना है। आपका मान लीजिए है फिजिक्स ऑनर्स तो फिजिक्स में जाकर फिजिक्स विभाग में जाकर करेंगे। हिंदी ऑनर्स तो हिंदी विभाग में जाकर करेंगे। फिलॉसफी ऑनर्स तो फिलॉसफी विभाग में जाकर करेंगे। यानी जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला है ऑनर्स के रूप में गिनती करिएगा, तो उस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनसे जाकर वो मिलेंगे और वहाँ पर जाने के बाद वेरीफाई कराएंगे कि हमने ये डिटेल्स दिया था और हमारे पास ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि सही जो विद्यार्थी है उन्हीं का एडमिशन होगा, फर्जी यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। दूसरा क्या है कि विद्यार्थी टीचर को पहचानेंगे तो कि हमारे ये गुरुजी हैं, तो वो उनके प्रति एक श्रद्धा सम्मान की भावना उस विद्यार्थी के मन में जगेगी और वो फिर उनसे कुछ भी पूछने में सक्षम होंगे, उनको हिचक नहीं रहेगा। तो इस तरह से विद्यार्थी का जो पढ़ाई का माहौल है वो भी यहाँ पर बन जाएगा। फिर है कि साथ में क्या क्या अटैचमेंट करना है, तो अंक पत्र जो है यानी मार्कशीट उसका 2 कॉपी कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड 1 कॉपी, यानी ये इंटर की बात कर रहे हैं। फिर है सीएलसी एसएलसी की मूल प्रति, आपको टीसी जो है ओरिजिनल जमा करना है। डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि 2021 में उत्तीर्ण छात्र छात्राएं अपना मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र आने के बाद पंजीयन के समय जमा करेंगे। यानी अन्य जगह के विद्यार्थी जिनको माइग्रेशन नहीं मिला है वो जब रजिस्ट्रेशन उनका होने लगेगा तो उस समय आपको जमा करना होगा। एवं 2021 के पूर्व उत्तीर्ण छात्र छात्राएँ जो है अपना मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा कर ही नामांकन लेंगे। और जो इस बार पास नहीं हुए हैं, पहले से ही साल 2-3 साल पहले ही पास हो गए इंटर और अब उनको इच्छा हुई है पढ़ने के लिए, तो वो क्या करेंगे, तो वो उनके पास तो माइग्रेशन उपलब्ध है तो वो माइग्रेशन जमा कर देंगे तब एडमिशन लेंगे। यही नियम है। जिनके पास नहीं है माइग्रेशन उनको न कुछ छूट दिया जाएगा, जिनके पास है ही तो वो जमा करेंगे। फिर एक आरक्षण से संबंधित जो भी आपके पास जाति प्रमाण पत्र है उसको शो करेंगे तो आपको राहत होगा। विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ऑनलाइन शुल्क जमा रसीद की छायाप्रति, और वेबसाइट पर आपने पेमेंट किया है तो वो शुल्क जो प्रिंट किए वो प्रिंट भी आवश्यक है। वो दिखाएगा कि हमने यूनिवर्सिटी पर एडमिशन ले लिया है। उपरोक्त प्रक्रिया पालन करने के उपरांत छात्र छात्राएं अपना सत्यापित नामांकन फॉर्म लेकर काउंटर पर बीए के लिए 64 रुपया एवं बीएससी के लिए 65 रुपये फी कमांड लेकर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। यानी जब आप विभाग में जाके वेरीफाई कर लेंगे तब आपको ये, चूँकि एमबी कॉलेज का काम हो रहा है इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या होता है। तो आपको काउंटर पर जाना होगा और काउंटर पर जब जाएंगे तो वहाँ पर फ़ी कमांड दिया जाएगा आपको। फ़ी कमांड का मतलब हुआ कि अब आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ एमबी कॉलेज के वेबसाइट पर वहाँ पर आपका फ़ी लिया जाए और आपको परमिशन देंगे। वो काउंटर पर पैसा नहीं लिया जाता है, वहाँ पर सिर्फ परमिशन दिया जाता है, फ़ी कमांड दिया जाता है, लिंक दिया जाता है। जब वो दे देंगे तो फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का परमिशन मिल गया तो पेमेंट करिए। आप खुद पेमेंट करिए या साइबर कैफ़े जा कर के ऑनलाइन सेंटर पर जा कर के पेमेंट करा दीजिए। पेमेंट जब कराइएगा तो वहीं पर आपको रोल नंबर मिल जाएगा उसमें कि आपका इस रोल नंबर पर एडमिशन हुआ, और आपको फी रिसिप्ट भी मिलेगा कि आपने इतना रुपया जमा किया है। यानी बीए वाले 64 रुपया और बीएससी वाले के लिए
₹65 का रसीद मिलेगा, जिसे नामांकन फॉर्म के साथ महाविद्यालय में जमा करेंगे। तब जो है आपका जो पूरा फॉर्म चूँकि आपके पास है, तो ये रसीद को उस पर अटैच करके इसको फिर काउंटर तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ काउंटर ऐसे हैं जो ये नामांकित फॉर्म को जमा लेते हैं। ये आपका वहाँ जमा ले लेंगे और उस जो रिसीविंग है उसमें आधार कार्ड के साइन करके आपको दे देंगे, जो आपका प्रूफ रहेगा कि आपने फॉर्म जमा किया है। तदुपरांत उनके नामांकन का विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। जब नामांकित फॉर्म जमा हो जाएगा तो उसमें वो सब्सिडरी वाला, जिसमें बोले थे हमने कि एक कोड होता है छिपा हुआ लिखा हुआ, तो उस कोड का उपयोग कॉलेज प्रशासन करेगा, कंप्यूटर विभाग, और उसको यूनिवर्सिटी पर अपडेट कर देगा कि ये सिक्योरिटी कोड हम डाल रहे हैं और ये सही व्यक्ति है, यानी इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। इस तरह से काम किया है। तो ये एडमिशन लेने का प्रोसेस है महाविद्यालय MB कॉलेज का। तो MB कॉलेज में ये सब प्रोसेस है। आप लोग, हमको लगता है कि एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, तभी तो आपने अप्लाई किया है, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में सेलेक्ट हो गया है, तो आपको अब बिना हिचक का एडमिशन ले लेना चाहिए। MB कॉलेज में हुआ है तो बहुत अच्छा, किसी अन्य कॉलेज में हुआ है तो भी आप निराश मत होइए, एडमिशन लीजिए। यूनिवर्सिटी एक ही है, पढ़ाई की सारी व्यवस्था हर जगह एक ही है, बस नाम के सरकारी और प्राइवेट रह गए हैं। पढ़ाई के अलावे बहुत सारे काम होते हैं, कामों के तले दबे रहते हैं सभी लोग। तो इसलिए कुछ अंतर नहीं है प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में। अंतर इतना ही है कि यहाँ से डबल पैसा लगभग लगेगा आपको वहाँ पर। अभी तो लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो रहा है, कोई पैसा ही नहीं लग रहा है। ₹64 सिर्फ जो ये लगेगा बाहर से, बाद में बस उतना ही। तो लेकिन पढ़ाई के लिए जो भी छूट दिया जा रहा है, जो भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उसका उचित तरीके से लाभ ले सकें, ऐसा काम करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी आवश्यक चीज़ है वो वहाँ पर पेश करना चाहिए। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे BA के पार्ट 1 में एडमिशन के लिए और उसके क्या नियम, क्या शर्तें हैं। तो अभी भी जो विद्यार्थी निश्चिंत होकर के बैठे हैं वो जग जाइए, मत सोइए। ये समय निकल जाएगा तो फिर मुश्किल होगा, नामांकन कराने में 1 साल बैठना पड़ जाएगा। 28 अंतिम डेट है। उम्मीद है हमको कि डेट आगे बढ़ सकता है, लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी की मामला है, यूनिवर्सिटी डेट जारी करता है, तो जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सलाह भी है कि डेट बढ़ जा सकता है। अगर ये हम मन में बैठा कर रखेंगे तो काम मेरा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी लापरवाही करेंगे और 2 दिन बाद भी लापरवाही रहेगा, इसलिए वो काम नहीं है। अभी काम कैसे होगा कि बस आज ही का दिन खुला है, आज सारा काम कैसे निपटा करके घर जाया जाए, ये चिंता करना, ये सोचना। तो अभी तक हम लोग जितनी बात किए, हमको लगता है कि आप सब समझ गए होंगे कि पार्ट 1 की क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है इसका। तो अभी इसी बातों के साथ हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी इसी बाने के साथ विराम। धन्यवाद।